This call is now being recorded. चलिए तो ठीक है, आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में जो चीजें पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि एक एपी क्या होती है, ठीक है, एक एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एपी जो है एक क्या होती है, एक सीरीज होती है, एक सीरीज होती है जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, ठीक है। और वो कंटेंट कैसा होता है, उस सीरीज में जो, अगर मैं मान लूं वो कंटेंट एक नंबर है, अगर मैं मान लूं वो कंटेंट क्या है, नंबर्स है, तो अगर नंबर्स की सीरीज है तो उसमें हर नंबर कैसे मिलता है हमें, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। जैसे मैंने लिखा 3, 8, 3, 8, 13, 18 और ये। तो आप इसमें देखोगे तो 3 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो मुझे 8 मिलेगा, फिर 8 में मैंने 5 ऐड किया तो 13 मिलेगा, फिर 13 में 5 ऐड किया तो 18 मिलेगा। तो एक फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर क्या है, 5, उसको ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एपी के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, मेरी 3, 8, 13, 18, ये सब क्या है, ये सब मेरी टर्म्स हैं, ये सब क्या है, मेरी टर्म्स हैं। जो सबसे पहले लिखी है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। और जो इनके बीच का अंतर है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और वो हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि अपने मन से कोई भी एक नंबर ले लो और उसमें से उससे पहले वाला नंबर घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने 13 लिया अपने मन से, तो उसमें से उससे पहले वाला यानी 8 उसमें से माइनस कर दो। तो इसको हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी कितना हो गया, 13 - 8 इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस में होगा या माइनस में होगा या 0 होगा या ऑल ऑफ अबव, कौन सा आंसर इसका सही होगा? जो कॉमन डिफरेंस है वो, यस बताइए, जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस में होता है, माइनस में होता है, 0 होता है या सभी होते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है, वो 0 भी आ सकता है, और वो मतलब तीनों आ सकते हैं, प्लस, माइनस और 0, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको मुझे इसका आंसर देना है। -5, -9, -13, -17, -21, ये एक एपी है। आपको मुझे इसका कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। चैट में बताना है सर। हाँ, चैट में बता दो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यानी डी की वैल्यू। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे -4, वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर सही है जिन्होंने भी -4 आंसर दिया है। तो मैंने बताया डी निकालने के लिए आप कोई भी नंबर ले लो जो आपका मन करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया -17 ले लिया मैंने। अब उसमें से उससे पहले वाला यानी -13 को माइनस कर दो, तो ये क्या आ गया, -17 माइनस माइनस प्लस 13 यानी -4, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ये हमने कल की क्लास में सारी चीजें पढ़ ली थी। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और चल रहा था क्या, हाँ,
एक चीज और मैंने आपको पढ़ाई थी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, 5,7,9,10,11, ठीक है। आप बताओ क्या ये फाइनाइट एपी है या ये इनफाइनाइट एपी है या नन, कोई भी नहीं है। फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या नन? इनफाइनाइट। सी सी सी, वेरी गुड। तो भाई सी इसका आंसर होगा, क्यों? क्योंकि ये एपी ही नहीं है। एपी वो होती है ना जो एपी वो होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ देखो 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 2, यहाँ पर तो 11 आना चाहिए था, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो ये तो एपी ही नहीं है। और जब ये एपी ही नहीं है तो ना तो हम इसको फाइनाइट बोलेंगे और ना ही हम इसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नन। ठीक है। अब अगर मैं ये मान लो यहाँ पर ये 10 को हटा दूं, अब बताओ, मैंने 10 हटा दिया और यहाँ लिख रहा हूं मैं 11, अब ये कैसी एपी है? अच्छा, ये आगे डैश 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 लगा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें, इस तरीके से जा रही है। ये इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में दो तरह की एपी बताई थी। फाइनाइट एपी वो होती है जिसमें आप काउंटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। और इनफाइनाइट एपी वो होती है जिसमें आप काउंटिंग नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग नॉट पॉसिबल। तो क्या आप काउंट कर सकते हो इसमें? भाई आप 11 तक तो काउंट कर सकते हो, उससे आगे तो डैश डैश डैश, ये तो अनंत तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमने कल की क्लास में सारी चीजें पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, 3, 7, 11, 15। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 7 कैसे आया होगा? 3 में 4 ऐड करके। फिर ये 11 कैसे आया होगा? 3 + 4 में फिर 4 ऐड कर दिया होगा। फिर ये 15 कैसे आया होगा? 3 + 4 + 4 + 4 में इसको ऐड कर दिया होगा। ऐसे ही आया होगा, बताओ भाई। पहले ये 3 आया होगा, फिर इसमें 4 ऐड करके 7 आया होगा, फिर 3 + 4 में फिर 4 ऐड करके 11 आ गया, फिर इसमें 4 और ऐड करके तो 15 आया। ठीक है, तभी तो ये एक एपी बनी। अब मैं फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करता हूं? ए से। ये मेरी फर्स्ट टर्म है तो मैं इसको ए बोल सकता हूं। और इसका डिफरेंस कितना है? इस एपी का डिफरेंस डी। डी कितना होगा? 7 - 3 यानी 4। तो मैं 3 + 4 को A + D बोल सकता हूं, है ना भाई? 3 A है और 3 क्या है? A है, और 4 क्या है? D। ऐसे ही मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? A + D + D बोल सकता हूँ, है ना? 3 A के इक्वल है, 4D के, 4D के। ठीक है। ऐसे ही मैं इसको A + D + D + D बोल सकता हूँ, और ये ऐसे चलती रहेगी एपी। मैं इसको क्या लिखूंगा? A + D, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा? A + 2D। 2D, इसको क्या लिखूंगा? A + 3D। 3D। और ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए, A + D, A + 2D और A + 3D। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। अगर आपसे कोई पूछे कि सर, एक एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे ये तो फर्स्ट टर्म हो गई ना, ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी थर्ड टर्म है,
और ये मेरी फोर्थ टर्म है, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आपसे पूछे कोई कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? ए। किसी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए। अगर आपसे कोई पूछे किसी एपी की थर्ड टर्म क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एपी की थर्ड टर्म क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? A+2D। ए प्लस टू डी। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एपी की फोर्थ टर्म क्या होती है, तो क्या बोलोगे? A+3D। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एपी की टेंथ टर्म क्या होती है, तो क्या बोलोगे? A+9D। वेरी गुड, ए प्लस 9D। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई जो यहां लिखा है डी से आगे उससे एक कम करके लिखा हुआ है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2, तो डी के साथ क्या है? एक। दो में से एक गया, एक। 2 - 1 1। यहां पर लिखा हुआ है 3, तो इस डी के साथ क्या लिखा हुआ है? 2, है ना। बाकी ए और डी तो सब में आ रहे हैं, ए और डी तो सब में आ रहे हैं। अच्छा, मैं इस ए को A+0D लिख सकता हूं, तो कोई प्रॉब्लम है? बताओ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यानी एक कम। यहाँ 2 है तो इस डी के साथ 1 है, यानी एक कम। यहाँ 3 है तो इस डी के साथ 2 है, यानी एक कम। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ डी के साथ 3 है, यानी एक कम। तो अगर आपसे कोई पूछे, कोई भी टर्म आपसे पूछे, तो आप इजिली बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 10th, तो एक कम करके लिख दो, ए प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 9D। अगर आपसे कोई पूछे 100th टर्म, अगर आपसे कोई पूछे 100th टर्म क्या होगी, बता सकते हो? किसी एपी की 100th टर्म क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। A+99D। तो ए और डी तो आएंगे ही आएंगे, बीच में प्लस आएगा ही आएगा। डी के साथ इससे एक कम आता है, यहाँ 100 तो यहाँ 99 आ जाए। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी एपी की 356 टर्म क्या होगी? 365। A+355D। वेरी गुड। तो ए और डी तो आएगा ही आएगा, इस डी के साथ इससे एक कम 355। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई कि हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इजिली किसी भी एपी की, है ना। ए और डी तो आएगा ही, डी के साथ हम क्या लिखते हैं? जो सी टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें से एक माइनस करके हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एपी की nth टर्म क्या होगी? nth टर्म क्या होगी? मैंने अभी बताया, एक कम कर दो, ए और डी तो आएगा ही आएगा, ए और डी तो आएगा ही आएगा। A+n-1 × D। वेरी गुड। इसमें से जोन सी आप निकाल रहे हो उसमें से एक कम कर दो, तो एन में से एक कम कर दिया आपने, तो A+n-1 × D। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये निकाले हैं भाई, सेकंड थर्ड टर्म क्या थी? A+2D, एक कम करके लिखा है। फोर्थ टर्म क्या थी? तो A+3D। ऐसे nth टर्म क्या होगी? n में से 1 को माइनस कर दिया। तो किसी एपी की nth टर्म क्या होती है? A+n-1 × D। तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म A+D, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। A+D, A+2D, A+3D। उससे फिर मैंने nth टर्म को निकाला, A+n-1 × D। कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया, एक कम करना होता है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। अगर फर्स्ट टर्म ए है और डी की वैल्यू 4 है, तो ये A+D, A+2D, A+3D, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, जहां पर ए क्या है? एपी की फर्स्ट टर्म है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये आप सबको निकालना आता है। फिर मैंने आपको nth टर्म बताया। nth टर्म मैंने आपको कैसे निकाल के बताई कि मैं इस ए को क्या लिख सकता हूं? A+0D। इस A+D को मैं A+1D। इस A+2D को A+2D। इस A+3D को A+3D ही लिख लेता हूं, और इसको A+4D। फिर मैंने आपको बताया कि ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकंड टर्म है, ये एपी की थर्ड टर्म है, ये एपी की फोर्थ टर्म है, ये एपी की फिफ्थ टर्म है। तो आप रिलेशन देखो, यहां पर अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यानी एक कम। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यानी एक कम। अगर यहाँ 3 है तो एक कम है, यानी 2 है। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 3 है, यानी एक कम। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 4 है, यानी एक कम। और ए और डी सब में आ रहा है, ए डी, ए डी, A+D, A+D, A+D। तो ऐसे ही nth टर्म क्या हो जाएगी? A+D तो सब में आ रहा है, A+D।
डी के साथ क्या आ जाता है, एक कम, तो n में से एक कम कर दो, n माइनस, ये हुआ हमारा फॉर्मूला NH टर्म। तो क्वेश्चंस करें अगर सभी को यहां तक क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये फॉर्मूला, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट सभी स्टूडेंट्स करिए। ए की वैल्यू आपको 5 दी है, ठीक है, डी की वैल्यू आपको 3 दी है, एन की वैल्यू आपको 5 दी है, आपको NH टर्म निकालनी है। करिए सॉल्व। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं कि कैसे सॉल्व किया, तो सभी को सॉल्व करना है। ए की वैल्यू दी है 5, डी की वैल्यू दी है 3 और एन की वैल्यू दी है 5। तो आपको NH टर्म निकालना है, यानी फिफ्थ टर्म आपको निकालना है। क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? आ गया सर। आ गया, क्या आंसर आया बताओ? 17 आया सर। 17। वेरी गुड। तो आप अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए A प्लस प्लस, एन माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। तो आपको निकालना है फिफ्थ टर्म को, तो n की जगह फिफ्थ आ जाएगा ना, फिफ्थ टर्म। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n की वैल्यू, n की जगह आपने क्या लिखा है यहाँ पर, फिफ्थ, यानी 5 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है, 3। सो 5 प्लस 5 माइनस 1, 4 इंटू 3। अच्छा, किसी का 27 आया है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 27 आया है, बताओ। No, sir. यस सर। पक्का ना? ठीक है, चलो फिर अच्छी बात है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इनको ऐड कर देते हैं, मैंने बहुत देखा है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास यूज करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो 5 प्लस 4 इंटू 3 कितना आया, 12, यानी 7। ठीक है, तो NH टर्म क्या आ गई, 70। सेकंड पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स कर लोगे, ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सॉल्व करें सभी बच्चे। सेकंड पार्ट क्योंकि फर्स्ट की तरह ही है, तो अब आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। करिए। हो गया सर थर्ड। ओके, सभी लोग करिए, जिनका हो गया है वो चैट में आंसर कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू बतानी है। फाइव, ओके। ये हटा दूं क्या, मैं ये हटा दूं, फर्स्ट ये जो लिखा हुआ है इसको रब कर दूं क्या? ठीक। ए की वैल्यू -3 दी है हमें, ठीक है, डी मुझे निकालना है, और एन की वैल्यू 4 दी है, और NH टर्म यानी फोर्थ टर्म कितनी दी हुई है, 12। तो हमें पता है NH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी, ए की वैल्यू क्या है, -3 प्लस n की वैल्यू है 4 माइनस 1, और डी मुझे निकालना है। फोर्थ टर्म कितनी है मेरी, 12 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 डी।
ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 12 + 3 is equal to 3D. So 12 + 3 is 15 is equal to 3D. So D is equal to 15/3 यानी 5. तो D आ गया 5. इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फोर्थ भी आप लोग अब आसानी से कर लोगे, ये भी आपके लिए होमवर्क में, जिनका हो गया है वो आंसर कर सकते हैं फोर्थ का। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। क्लियर हुआ सभी को? ये बेसिक क्वेश्चंस थे। अब थोड़ा हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो, तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। आपको एक एपी दी हुई है, इसकी 10th टर्म आपको बतानी है। आपको एक एपी दी हुई है 2, 7, 12 और ये एक इनफाइनाइट एपी है। आपको इसकी 10th टर्म को बताना है क्या होगी। करिए सॉल्व, इसको कैसे करोगे? टेंथ टर्म आपको बतानी है। फोर्टी सेवन, ओके, ठीक है। तो रंजीत कुमार नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया। रंजीत कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कैसे सॉल्व किया। अच्छा, क्लास लेफ्ट कर दी, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने क्लास लेफ्ट कर दी, ऐसा ही होता है क्या? ये वो होंगे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, जो लेफ्ट कर करके जा रहे हैं। ठीक है, सुमन, सुमन नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए आपने कैसे सॉल्व किया। हाँ जी, सुमन, सुमन नाम से स्टूडेंट है, प्लीज बताइए कैसे सॉल्व किया। सर टाइप करके बता दूं? ऐसे बोल के बता दो आपने क्या लिखा है। अच्छा, ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। 2, डी की वैल्यू 5, वेरी गुड। और एक दो बच्चों से और पूछ लेते हैं थोड़ा। कुलदीप जहांगीर नाम से स्टूडेंट है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। कुलदीप जहांगीर नाम से स्टूडेंट है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, फॉर्मूला बताओ। कुलदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट हैं, भाई एक तो ये सुनते नहीं, पता नहीं क्या कान बंद करके बैठे रहते हैं। कुलदीप जहांगीर नाम से जो स्टूडेंट है, सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैं क्लास से निकाल दूंगा, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो देखो, हमें यहां पर एक एपी दी हुई है 2, 7, 12 और ये एपी जा रही है इनफाइनाइट तक। और हमें इस एपी की 10th टर्म बतानी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, nth टर्म का। 10th टर्म मतलब nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, मैं nth टर्म को ए एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ए एन ही लिख रहा हूँ। ए एन इज इक्वल टू, ए एन का मतलब क्या है, nth टर्म, ए प्लस n-1 इंटू डी। भाई जैसे A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है, ऐसे ही AN क्या होती है, nth टर्म। तो मैंने AN लिख दिया है, ठीक है। चलो, हमें सबसे पहले A चाहिए। A क्या होगा, A हमारी होती है फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू हो गई 2।
हमें डी चाहिए, डी क्या होगा 7 माइनस 2 यानी 5, और एन हमें पता है कितना है 10। तो ए एन कितना है 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस एन यानी 10 माइनस 1, डी कितना है 5। तो ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। सो ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जा 45 यानी 47। तो हमारा आंसर क्या आया 47। हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें चलना है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे तो बस दूसरों का देखकर आंसर लिख रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लास छोड़कर भागे हैं, है ना। आदत बन गई है ना उनकी चीटिंग की, तो चीटिंग ही करेंगे अब। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, M4 मल्टीप्लाई A4 एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन होता है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 45 आया, फिर उसमें ऐड किया 2 तो 47। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी 12th टर्म आपको बतानी है, इसकी 12th टर्म आपको बतानी है इस एपी की। करिए सॉल्व, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें सर। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं पूरा सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, तो तुक्के नहीं मारने हैं किसी को भी। हाँ जी, ललित ललित नाम से स्टूडेंट हैं, आपने कल की क्लास में भी आंसर नहीं दिया था, आज तो दे दो आंसर। किया सॉल्व या नहीं किया? ललित नाम से जो स्टूडेंट है, क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया? कल की क्लास में भी आपने आंसर नहीं दिया था। चलिए, क्वेश्चन है 3, 9, 15। आपको इसकी 12th टर्म बतानी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3 3, डी की वैल्यू 6 6, ठीक है, 9 माइनस 3 इज 6, और एन की वैल्यू 12 12 12। वेरी गुड। आपको एनएच टर्म चाहिए यानी 12th टर्म, तो एन की वैल्यू आ गई 12। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 12 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 6। सो ए 12 is equal to 3 plus 12 minus 1 11 into 6. So A12 is equal to 3 plus 11 into 6 क्या हुआ 66। So A12 is equal to 69। तो हमारा आंसर क्या आया 69, यानी इसकी 12th टर्म क्या होगी 69 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। इसकी 12th टर्म आपको बतानी है, -3, माइनस 1/2, -2, और ये एक एपी है। आपको इसकी 12th टर्म बतानी है क्या होगी। पोल में करेंगे, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे एग्जांपल, उसके बाद पोल में करेंगे।
9, ओके, 49/2, ओके। इस बार तो अलग अलग आंसर आए हैं। दो बच्चों ने 9 आंसर दिया है, 49/2 दिया है दो बच्चों ने। हाँ भाई, ललित ललित नाम से स्टूडेंट हैं, आप वो बताओ कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आपने आंसर दिया है। और अगर दूसरों का देख के आंसर दिया है तो बताओ, और अगर खुद सॉल्व किया है तो बताओ। ललित ललित नाम से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, दूसरों का देख कर ही दिया आंसर। चलिए, क्वेश्चन है -3, -1/2, 2, ये आपकी एक एपी है, ठीक है। इसमें आपको इसकी 12th टर्म बतानी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, पहले हम ए और डी निकाल लेते हैं। तो ए कितना होगा, -3, -3, -3, ठीक है। डी कितना होगा, 5/2, 5/2, ठीक है। आप कोई भी अपनी तरफ से एक टर्म ले लो और उससे उसमें से पहले वाली माइनस कर दो। तो मान लो मैंने -1/2 लिया और उसमें से माइनस किया -3, तो ये हो गया -1/2, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का 3। तो डी इज इक्वल टू कितना आएगा, एलसीएम आया 2, सो -1 + 6 यानी 5/2, ठीक है भाई। 2 एलसीएम आया, और क्योंकि 2 इसके नीचे ऑलरेडी है तो -1 ऐसे कैसे रहेगा, प्लस इसके नीचे 2 नहीं है तो मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/2, -1 + 6 कितना आया, 5/2। तो डी आ गया 5/2, ठीक है। डी आ गया 5/2, ए आ गया -3। एन कितना है, 12, एन है 12। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A12 की वैल्यू, यानी ए एन हमें पता है क्या होता है, A + n-1 × d। सो A12 इज इक्वल टू क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है, -3, प्लस एन की वैल्यू क्या है, 12, -1, और डी की वैल्यू क्या है, 5/2। तो A12 इज इक्वल टू -3 प्लस 12 -1 कितना आया, 11 × 5/2। सो A12 इज इक्वल टू -3 + 55/2। तो यहां पर एलसीएम आया मेरा 2। तो इसके नीचे 2 नहीं है, तो मैं 2 की -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 6 प्लस इसके नीचे 2 है तो 55 एज इट इज रहेगा। तो A12 की वैल्यू क्या आई, -6 + 55 क्या हुआ, 49/, वेरी गुड। जिन्होंने भी 49/2 आंसर दिया, वेल डन। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। बताइए कोई डाउट इसमें, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी 14th टर्म आपको बतानी है। आपको हर टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, चाहे वो नॉर्मल नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाला हो, चाहे वो अब डेसिमल वाला है। ठीक है, अब डेसिमल वाला है, इसकी 14th टर्म आपको बतानी है ना। हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप इजीली फिर अपने बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 14th टर्म। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। यस, बताइए।
14.9। बाकी 14.9। ओके, बाकी लोग भी आंसर दें भाई इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। अभी सिर्फ 1 2 3 4 5 बच्चों का आंसर आया है, और इस टाइम क्लास में 10 बच्चे, 10 11 बच्चे तो हैं। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहां पर? ए क्या है मेरी? फर्स्ट टर्म, यानी ए की वैल्यू 0.6। डी क्या होगा? 1.7 1.1 1.2 माइनस 0.6, तो इसको माइनस करके कितना आएगा? 1.1। ए आ गया, डी आ गया। एन क्या है? 14 14। ठीक है, आपको 14 टर्म निकालनी है। एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 14 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 0.6 प्लस एन की वैल्यू है 14 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1। सो ए 14 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू 1.1। सो ए 14 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 13 की 1.1 से हमने मल्टीप्लाई की, तो कितना आएगा? 14.3 आएगा ना? कितना ही आएगा? yes sir ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे तो 0.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, फिर पॉइंट के बाद 3 है तो 3 आया, पॉइंट से पहले 14 है तो 14 आया। इनको ऐड कर दिया तो 6 और 3 9 4 1। तो आंसर क्या आया? 14.9। ओके, डन यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट है, इसके बाद पोल में करेंगे, तो इसको सॉल्व करके बताइए। इसमें आपको 15th टर्म बतानी है, इसके बाद पोल में करेंगे। 15th टर्म आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ओके, 19। ठीक है, भारती गर्ग नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व किया? भारती गर्ग नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए कैसे सॉल्व किया? डी की वैल्यू बताओ, डी कितना आया? बोलो। 4/3। ओके, अशोक कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो भाई? समझ नहीं आ रहा आपको? अशोक कुमार नाम से स्टूडेंट है, Yes, sir. हुआ क्या क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन हुआ? नहीं हुआ क्या? पूजा नाम से स्टूडेंट है, पूजा नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए आपका हुआ ये सॉल्व? कर रहे हो? कितना कर लिया दिखाओ, नोटबुक दिखाओ कितना किया।
जितना सॉल्व कर लिया उतना दिखा दो। ठीक है, ओके, चलो। हाँ जी, भारती मैंने देख लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी एक टर्म उठा लो, उसमें से उससे पहले वाली माइनस कर दो। तो मैं 5/3 में से 1/3 माइनस कर देता हूँ, तो एलसीएम 3 आया। क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 - 1 यानी 4/3। ठीक है, ये आ गया आपका डी। और एन कितना है, एन है आपका 15। एन है आपका 15। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो A15 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 1/3 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4/3। तो यहां से क्या बचेगा, A15 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 15 - 1 14 इंटू 4/3। तो ये हो गया 1/3 प्लस 14 इंटू 4 इज 56/3। और ये हो जाएगा 57/3। और 57 को 3 से डिवाइड किया तो 90। तो हमारा आंसर क्या आया, 90। ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सभी को आता है, यस और नो। इसको मैंने कैसे ऐड किया, जिन्होंने आंसर दिया है उनको तो आता ही होगा, बाकी जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो बताओ। ये आता है ऐड करना फ्रैक्शंस को, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो बताओ। ठीक है, आता है, चलो वेरी गुड। तो पोल में करते हैं फिर सॉल्व। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको पढ़िए। तो मैं पोल आपको भेज रहा हूँ आंसर करिए। तब तक आप सॉल्व करें, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। पोल आपके पास आ चुका है, तो पोल सेक्शन में जाकर आप लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेल डन। सर एक बार हम कहीं जा रहे हैं इसलिए इसीलिए क्लास लेफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हो भाई, 15-20 मिनट की क्लास, बच्चे क्लास करके चले जाना। और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चले जाओ, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्लास करके चले जाना। 15 मिनट की क्लास और बची है। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 8 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चल,
तो इसमें आप हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक एपी दी हुई है 3,8,13 और इसका हमें 20th टर्म को निकालना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, डी की वैल्यू यहाँ पर 8 - 3 यानी 5, और कौन सी टर्म हमें निकालनी है, 20th, यानी n की वैल्यू 20। सो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a20 इज इक्वल टू 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5। सो 3 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 5। सो 3 प्लस 19 इंटू 5 इज 95 और ये हो गया हमारा 98। तो डी की वैल्यू, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 98। ठीक है, सभी का सही था, एक बच्चे को छोड़कर। जिनका गलत था वो बताओ, क्लियर हुआ उन्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करें। साइन वगैरह ध्यान से थोड़ा इसमें। करिए सॉल्व। तो इसमें थोड़ा साइन का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ये जो एपी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है ना, 10 से 7 हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका माइनस में आएगा, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 में से 5 का सही है। एट में से 7 का सही है। 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड्स जो लोग बच गए हैं, 2 लोग और बचे हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आपका क्वेश्चन है 10,7,4, इसमें आपको 30th टर्म निकालनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 10 यानी -3। जब भी आपका ये डिक्रीजिंग दिखे ना एपी, तो याद रखना आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग है तो मतलब आप कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो ना, 7 में से 10 यानी कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू है 30, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस
30 माइनस 1 इंटू -3, सही हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10 माइनस 87, और 10 माइनस 87 कितना होगा, माइनस का 77, ऑप्शन। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, इसकी आपको 20th टर्म निकालनी है। निकालो। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। दो स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। सर ऑप्शन सही है क्या, देखना एक बार। कौन से ऑप्शंस, जो आपके ये क्वेश्चन के ऑप्शन? हाँ सर। हाँ, ऑप्शन सही है। आप चेक करो कैलकुलेशन, कॉमन डिफरेंस चेक करो, उसमें शायद आपने साइन की मिस्टेक कर दी है, वो थोड़ा देखो। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, चारों का सही है। -10, -6, -2, 2। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। सेवन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। 8 में से 7 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। इस टाइम क्लास में 11 बच्चे हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 में से 8 का आंसर आ चुका है। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। 9 में से 8 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। देखिए, ए की वैल्यू क्या है, -10। डी क्या होगा, -6 माइनस -10। या अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन है तो आप, मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो, जरूरी नहीं इन दोनों को ही लेना। 2 को ले लो, 2 में से -2 को माइनस करो, 2 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 = 4। D4 आ गया, ठीक है, D4 आ गया। और n की वैल्यू है 20, तो nth टर्म क्या होगी, an = a + n-1 × d। सो A20 = -10 + 20 - 1 × 4। So A20 = -10 + 20 - 1, 19 × 4। So A20 = -10 + 76। So A20 कितना आएगा, 66। 66। 66. ठीक है,
ऑप्शन बी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। तो ये थे हमारे nth टर्म के क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को चलो अब अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब डाउट्स पर आ जाते हैं आपके। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है। नो डाउट सर, ले कर दे। हाँ, जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट्स है वो रुक जाइए।